Hello बच्चों, वेलकम टू वेलोसिटी लर्निंग्स। माई सेल्फ शिखा एंड यू आर वॉचिंग योर ऑन चैनल वेलोसिटी लर्निंग। ओके, आज मेरा वीडियो 9th क्लास के लिए लेकर आई हूँ। केमिस्ट्री से है बच्चों और चैप्टर है आपका इज मैटर अराउंड अस प्योर। ओके, मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में आपको मिक्सचर को एक्सप्लेन किया था कि मिक्सचर क्या होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे मिक्सचर हमने बताया था कि हमारा क्या होता है, इम्प्योर सब्सटेंस होते हैं। और आज हम लेकर आए हैं मिक्सचर्स की प्रॉपर्टी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, प्रॉपर्टीज ऑफ मिक्सचर। ओके, तो यहाँ पर देखो कि अ मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट बाय फिजिकल प्रोसेस। सेपरेट किया जा सकता है किसको, इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स में बाय फिजिकल प्रोसेस। कैसे, देखो यहाँ पर हम एग्जांपल लेंगे आपका बच्चों, एक कंपाउंड मिक्सचर ले रहे हैं आपका FeS। ठीक है, जो कि क्या करना है, आपको आयरन फिलिंग्स लेनी है और सल्फर पाउडर लेना है। देन आपको उसको क्या कर देना है, मिक्स कर देना है। तो आपको वहाँ पर एक येलोइश जो है मिक्सचर मिल जाएगा आपको। ओके, येलोइश सा मिक्सचर मिलेगा आपको वहाँ पर। अब क्या करना है, हमने बोला है कि वो जो मिक्सचर होते हैं उनको हम सेपरेट कर सकते हैं उनके कॉन्स्टिट्यूएंट में बाय फिजिकल मेथड, राइट। तो आपके पास में चाइना डिश में आपको एक क्या लेना है, इस तरीके से उस मिक्सचर को ले लेना यहाँ पर। ठीक है, तो ये मैं ब्लू से, आप सोचो कि जो ब्लू है वो आपका क्या है, आयरन फिलिंग्स है, और जो ब्लैक है वो क्या है आपका, जो ब्लैक है बच्चों वो आपका क्या है, सल्फर है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि एक मैग्नेट को लेकर आना है। ठीक है, तो आप मैग्नेट पे क्या देखोगे भाई, मैग्नेट की प्रॉपर्टी होती है वो आयरन पार्टिकल को, आयरन ऑब्जेक्ट्स को क्या करती है, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेती है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि जितना भी इसके अंदर, यहाँ पर हमने बताया था कि जितने आयरन फिलिंग्स होंगे, ठीक है, वो सब क्या करेंगे, आपके इस पर स्टिक हो जाएंगे, आपकी सारी मैग्नेट पर स्टिक हो जाएंगे। लेकिन सल्फर किसी भी तरीके का कोई भी वहाँ पर अट्रैक्शन शो नहीं करेगी। तो यहाँ से अब क्या हुआ, जब जितने आयरन फिलिंग्स थे वो आपके मैग्नेट पर स्टिक हो गए और ओनली यहाँ पर क्या रह गया, सल्फर रह गया। तो हो गए अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स में अलग बाय फिजिकल मेथड। देखो, अ मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट बाय फिजिकल प्रोसेस। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट थे क्या, हमारा आयरन था और हमारा सल्फर था। अब मैग्नेट को यूज़ किया हमने इसके मिक्सचर में, मैग्नेट को यूज़ किया तो जितना भी हमारा आयरन पार्टिकल था वो सारा का सारा बच्चों क्या हुआ, आपके मैग्नेट के साथ में स्टिक हो गया। लेकिन सल्फर ने यहाँ पर किसी भी तरीके का कोई भी अट्रैक्शन शो नहीं किया। तो मैग्नेट पर हो गया आयरन फिलिंग चला गया और यहाँ पर क्या रह गया, सल्फर कॉन्स्टिट्यूएंट में सेपरेट हो गया। एक दूसरा और देखो कि यहाँ पर ये पूरा का पूरा मिक्सचर लेना है और एक हम सॉल्वेंट लेते हैं आपका CS2, जिसको कि हम कार्बन डाइसल्फाइड बोलते हैं। ये आपका क्या होता है बच्चों, एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होता है। ठीक है, ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है। तो यहाँ पर इसमें जब लोगे और इस मिक्सचर को लेना है, आप अच्छी तरह से शेक करना है आपको, तो आप वहाँ पर देखोगे कि जो इसके अंदर यहाँ पर जो ये सल्फर थी, ये क्या हुई, CS2 में कंप्लीटली डिसॉल्व हो गई, राइट। और ओनली क्या बचा, आयरन फिलिंग्स बची। ठीक है, अब आयरन फिलिंग्स को क्या करना है आपको, आप उसको फिल्टर करोगे। फिल्टर कर कर जो आयरन फिलिंग होगी वो अलग हो जाएगी, और क्योंकि सल्फर तो CS2 में डिसॉल्व हो चुकी है वो अलग हो जाएगी। अब सल्फर को फाइंड कैसे करेंगे, ये तो मान लिया मैम हमने फिल्टर कर लिया और आयरन फिलिंग्स को हमने फाइंड कर लिया, बट व्हाट अबाउट सल्फर। यार देखो, यहाँ पर जब हमारा ये जो सॉल्यूशन बना जिसमें सल्फर, आपकी सल्फर और CS2 ये दोनों हैं, तो उस सॉल्यूशन को हमने क्या करना है, हीट करना है। ठीक है, हीट करके वहाँ से जो हमारी CS2 है वो क्या हो जाएगी, इवापोरेट हो जाएगी। ठीक है, वो जो सॉल्यूशन आपके पास में बचा CS2+S का, उसको आपको क्या करना है, हीट करना है, इवापोरेट करे हो जाएगी फिर वहाँ से आपकी CS2। तो फिर सिंपल सी बात थी, दो चीज़ें थी, एक CS2 था एक S था, तो वहाँ पर आपका S सेपरेट हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको कॉन्स्टिट्यूएंट क्या हो गए, सल्फर भी मिल गया और आपको आयरन भी मिल गया। तो बाय फिजिकल मेथड हमने यहाँ पर क्या किया कि मिक्सचर को उसके कॉन्स्टिट्यूएंट में सेपरेट कर दिया। यही हमारा पॉइंट था कि मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट बाय फिजिकल प्रोसेस। ओके, क्लियर हुई ये बात। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ चलो। अ मिक्सचर शोज द प्रॉपर्टी ऑफ ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट इन इट। चलिए, कॉन्स्टिट्यूएंट मतलब आयरन और सल्फर। तो अब हमें देखना है कि आयरन और सल्फर अपनी प्रॉपर्टीज को कैसे शो करते हैं, करते भी हैं या नहीं करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना है बच्चे, जो आपके पास में FeS का ये मिक्सचर है, ठीक है, जो आपके पास आयरन सल्फाइड का जो मिक्सचर है, उसको क्या करना है, आपको उसके साथ रिएक्शन कराओ H2SO4 की। डाइल्यूट H2SO4 लो
और उसके रिएक्शन कराओ। तो आप वहाँ पर देखोगे कि जब आपकी FeS और यहाँ पर आप इसकी रिएक्शन कराते हो बच्चों, तो यहाँ पर जो आपके इस मिक्सचर का Fe वाला पार्ट है वो इसके साथ में रिएक्शन करेगा और यहाँ पर क्या करेगा, H2 गैस रिलीज कर देगा। ऑर्डरलेस एंड कलरलेस गैस वहाँ से रिलीज होगी, ठीक है, इवॉल्व होगी। तो इट मीन्स हमें पता होता है किसमें, और सल्फर अनरिएक्टेड रह जाएगा, सल्फर किसी तरीके का कोई रिएक्शन नहीं करेगा, राइट। तो यहाँ पर आयरन यानी हमारे इस मिक्सचर का जो ये वाला पार्ट था, इसने डाइल्यूट एसिड के साथ में रिएक्शन किया और यहाँ पर एक कलरलेस और ऑर्डरलेस गैस को इवॉल्व किया वहाँ से, ठीक है बच्चों। तो इट मीन्स हमें पता होता है कि आयरन की प्रॉपर्टी होती है कि आयरन जब भी एसिड के साथ में रिएक्शन करता है तो हाइड्रोजन गैस को क्या करता है, रिलीज करता है। तो इट मीन्स यहाँ पर इसने अपनी प्रॉपर्टी को शो कर दिया आयरन ने, राइट। अब सल्फर के लिए फिर से वही लो कि सल्फर की रिएक्शन करा दो, CS2 ले लो। CS2 आप देखोगे कि S उसमें डिसॉल्व हो जाता है CS2 के साथ में, आयरन वहाँ पर अनरिएक्टेड रह जाता है। तो सल्फर की प्रॉपर्टी होती है कि जब आप इसको सॉल्वेंट में आप क्या करते हो, उसको डिसॉल्व करते हो तो वो डिसॉल्व हो जाता है, कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाता है। तो इट मीन्स सल्फर ने भी यहाँ पर अपनी क्या करी, केमिकल प्रॉपर्टीज को शो कर दिया। तो मिक्सचर के कॉन्स्टिट्यूंट क्या कर रहे हैं, अपनी अपनी प्रॉपर्टीज को शो कर रहे हैं। यही पॉइंट था हमारा कि अ मिक्सचर शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ ऑल द कॉन्स्टिट्यूंट प्रेजेंट इन इट, राइट। कर दी दोनों ने शो। चलिए अब थर्ड की तरफ चलते हैं। थर्ड आपका पॉइंट है बच्चों कि एनर्जी जो होती है, चाहे वो हीट की फॉर्म में हो चाहे वो लाइट की फॉर्म में हो, इज यूजुअली नाइदर गिवन आउट एंड नॉर एब्जॉर्ब्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ अ मिक्सचर। या डेफिनेटली। अब बताओ, आपने जब आप ये FeS का मिक्सचर बना रहे हो बच्चों, तो आपने क्या कहीं पर हीट या लाइट का यूज किया है? आपने सिंपली आयरन फिलिंग लिया, सल्फर पाउडर लिया और उसको एक चाइना डिश ले लिया या कोई पेपर ले लिया, उस पर सिंपली क्या कर दिया, मिक्स कर दिया, राइट। ना तो वहां पर आपने किसी तरीके की हीट को यूज किया, ना किसी तरीके की लाइट को यूज किया इस मिक्सचर को बनाने के लिए, ओके। एंड जब मिक्सचर फॉर्म हो गया, ना किसी तरीके की हीट वहां से इवॉल्व हुई, ना वहां पर लाइट इवॉल्व हुई किसी तरीके की, ठीक है ना। तो रिलीज भी नहीं हुई वहां पर, ना हीट रिलीज हुई, ना लाइट रिलीज हुई, ना एब्जॉर्ब करा और ना ही क्या करा बच्चों, उसको वहां पर रिलीज किया, ओके। तो ये पॉइंट था आपका कि एनर्जी जो होती है इज यूजुअली नाइदर गिवन आउट नॉर एब्जॉर्ब इन द प्रिपरेशन ऑफ अ मिक्सचर, ठीक है। तो हम इसको कह सकते हैं कि प्रिपरेशन ऑफ मिक्सचर क्या हुआ हमारा, फिजिकल चेंज, ठीक है। फिजिकल चेंज है ये हमारा, क्योंकि परमानेंट नहीं है, ओके। चलिए नेक्स्ट की तरफ। द कंपोजिशन ऑफ अ मिक्सचर इज वेरिएबल, राइट। The composition of a mixture is variable. The constituent can be present in any proportion by mass. या देखो, अभी ये तो हमने नहीं कहा कि चलो यहाँ पर आपने 10 ग्राम जो है 10 ग्राम Fe ले लिया और यहाँ पर 30 ग्राम जो है आपने क्या ले लिया, वो सल्फर ले लिया, दोनों को मिलाओगे मिक्सचर बन गया FeS का। यहाँ पर फिर क्या करा कि Fe को आपने 50 ले लिया और यहाँ पर जो S को आपने क्या ले लिया, 30 ले लिया, ठीक है। तो क्या ये मिक्सचर बनेगा, लेकिन क्वांटिटी आप देख रहे हो, आपकी क्वांटिटी चेंज हो रही है। दोनों को आप ये भी कर सकते हो कि इसको 60 ले लो, इसको 40 ले लो, ये बन गया मिक्सचर, राइट। इतना इतना ले लो, तो यहाँ पर भी मिक्सचर बन रहा है। तो हमारी जो इनकी क्वांटिटी है, आपकी Fe की और सल्फर की क्वांटिटी आप चेंज कर रहे हो, कभी कम कभी ज़्यादा। मिक्सचर तो हर कंडीशन में बनना है, चाहे आप कम क्वांटिटी के साथ बना लो, चाहे आप ज़्यादा क्वांटिटी के साथ बना लो, मिक्सचर जो है वो बनेगा। भाई अगर यहाँ पर ये बना है तो आप इसको ये थोड़ी कह सकते हो कि मैडम ये Fe का और सल्फर का मिक्सचर नहीं है, मिक्सचर है। इस कंडीशन में भी Fe और सल्फर का मिक्सचर है। तो हर कंडीशन में क्या बन रहा है, मिक्सचर बन रहा है। तो यही चीज बोली है कि कंपोजिशन ऑफ अ मिक्सचर इज वेरिएबल, ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूंट कैन बी प्रेजेंट इन एनी प्रोपोर्शन बाय मासेस। कितना भी ले सकते हैं हम, वहां पर कम ज्यादा कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि वो मिक्सचर नहीं बनेगा, ओके। देन नेक्स्ट की तरफ मूव ऑन करते हैं बेटा। मिक्सचर डज नॉट हैव अ डेफिनेट फॉर्मूला। या भाई हमने कंपाउंड तो लिख दिया था कि ये कंपाउंड जो था वो FeS था,
लेकिन हमने क्या कहा, यहाँ पर हम नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि हमने जब भैया इसका कंपोजिशन ही फिक्स नहीं है कि कितनी क्वांटिटी हमें आयरन की लेनी है, कितनी सल्फर की लेना है, अपनी मर्जी से कम ज़्यादा हम लोग क्या कर सकते हैं, वहाँ पर कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो दैट्स वाई इसका कोई फॉर्मूला भी फिक्स नहीं होता। जब हमें इसके नंबर ऑफ एटम या नंबर ऑफ का पता ही नहीं है, मॉलिक्यूल्स का नहीं पता है, तो हमको इसका फॉर्मूला भी नहीं पता है। तो कोई फिक्स फॉर्मूला बच्चों आपका मिक्सचर का नहीं होता है। मिक्सचर डज नॉट हैव अ डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट हियर। क्यों? क्योंकि जब तक कंपोजिशन फिक्स ही नहीं है तो क्या हो जाएगा, उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी फिक्स नहीं होंगे। भाई आयरन हमने ज़्यादा ले लिया, सल्फर हमने कम ले लिया, तो इस कंडीशन में ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर हमने आयरन को लेस कर दिया और यहाँ पर सल्फर को मोर कर दिया, तो भी क्या हो जाएगा, डेफिनेटली यहाँ पर मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो होंगे एक तरीके से क्या हो जाएंगे बच्चों, चेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो सिंपल सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि जब इसका फॉर्मूला ही फिक्स नहीं है तो हाउ कैन वी से कि इसके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट फिक्स हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं। होपफुली ये बात आपको समझ में आई होगी। ठीक है, अ मिक्सचर इज यूजुअली हेट्रोजीनियस, या अब आपको क्या करना है कि जो आपने आयरन और सल्फर का मिक्सचर ले रखा है, आप उसको मैग्नीफाइंग ग्लास से क्या करोगे, वॉच करो उसको, तो आपको वॉच करने पर दिखाई देगा कहीं पर सल्फर के पार्टिकल्स ज़्यादा हैं, कहीं पर आयरन के पार्टिकल ज़्यादा हैं। मतलब यूनिफॉर्मली वो क्या होगा, एक जैसा आपको नहीं लगने वाला, वो यूनिफॉर्म नहीं लगेगा आपको, कहीं कम और कहीं ज़्यादा लगेगा मैग्नीफाइंग ग्लास से। और आपको पता होता है कि जब थ्रू आउट यूनिफॉर्म नहीं होता है आपका कोई भी मिक्सचर, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, तो मिक्सचर जो होता है इज यूजुअली हेट्रोजीनियस, बट परंतु किंतु आपके जो अलॉय होते हैं, जो सॉल्यूशन होते हैं, जैसे ब्रास हमने बताया था कि ब्रास जो होता है वो आपके कॉपर का और जिंक का मिक्सचर होता है सॉरी। लेकिन जब हम ब्रास को देखते हैं तो उसमें चाहे आप मैग्नीफाइंग ग्लास से देख लो चाहे कैसे भी देख लो, आपको वहाँ पर उसके जो कॉन्स्टिट्यूंट है कॉपर और जिंक जो है उनको आप सेपरेट नहीं कर सकते, वो आपको मैग्नीफाइंग ग्लास से सेपरेट नहीं दिखाई देंगे। लो भाई ये रे कॉपर के पार्टिकल, लो भाई ये रे जिंक के पार्टिकल, नहीं, वो यूनिफॉर्मली मिक्सड है, वहाँ सेपरेट नहीं, आइडेंटिफाई ही नहीं कर सकते ये कॉपर के पार्टिकल और ये आपके जिंक के पार्टिकल है। ठीक है, अलॉय की बात करी, सॉल्यूशन डेफिनेटली वाटर सॉल्यूशन है, वाटर सॉल्यूशन कह रहे हो, शुगर सॉल्यूशन है, सॉल्ट सॉल्यूशन है। आप इसमें देखते हो क्या आप वहां पर शुगर और वाटर के पार्टिकल को सेपरेट कर सकते हो? जब आप उसके पूरे के पूरे सॉल्यूशन को देखते हो तो आपको वहां पर शुगर पार्टिकल और वाटर पार्टिकल अलग अलग दिखाई तो नहीं देते ना बच्चों, तो सेपरेट ही नहीं होते हैं। जबकि है कैसे है कि हम टेस्ट कर रहे हैं तो स्वीट वहाँ पर टेस्ट आ रहा है तो डेफिनेटली शुगर तो उसके अंदर प्रेजेंट है, लेकिन आप वहाँ पर शुगर पार्टिकल और वाटर पार्टिकल को अलग अलग नहीं देख सकते हो। तो इसीलिए कहा है कि जो मिक्सचर होता है तो अलॉय भी मिक्सचर है और भाई आपका सॉल्यूशन भी मिक्सचर है, लेकिन उसमें यही बोला कि जो मिक्सचर होता है वो यूजुअली हेट्रोजीनियस होता है, किसको छोड़ के, आपके सॉल्यूशन एंड अलॉय को छोड़ के। ठीक है, तो होपफुली आपको मिक्सचर्स की प्रॉपर्टी बच्चों ये समझ में आ गई होंगी।